कल मैंने आपको इतिहास शुरू किया। कल मेरी पहली क्लास थी, आज मेरी सेकंड एंड दूसरी क्लास। कल मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास को 3 कालखंडों में काटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ये 4 कालखंड भी कह सकते हैं। ताम्र पाषाण काल या चिरकुलित, ताम्र पाषाण काल को चिरकुलित भी कहते हैं। जैसे मध्य पाषाण काल में हमारे मिट्टी या पत्थरों के औजार छोटे छोटे हो गए थे। छोटे औजारों को माइक्रोलिथमान पत्थर, माइक्रोमान छोटे माइक्रो स्कोप, जिससे अपन छोटी छोटी वस्तुओं को देखने का करते हैं, तो माइक्रोलिथ। और चिरकुलिथमान होता है ताम्र पाषाण काल। तो मैंने आपको प्रापाषाण काल पढ़ा दिया था कंप्लीट। आज हम आपको मध्य पाषाण काल शुरू करेंगे। मध्य पाषाण काल में आदमी या आदि मानव ने क्या क्या कार्य स्टार्ट किए। मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव था, पहले आप ये जान लो कि मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी वो करसाइल नामक वैज्ञानिक ने दी थी 1867 ईस्वी। करसाइल नामक वैज्ञानिक ने दी थी 1867 ईस्वी को मध्य पाषाण काल की जानकारी। मध्य पाषाण काल में आदमी थोड़ा समझदार हो गया। प्रापाषाण काल में जैसे ही आदमी था, प्रापाषाण काल का आदमी, वो खाना बदोश था, खाना इकट्ठा करता था। लेकिन जैसे ही आदमी मध्य पाषाण काल में आओ तो उसके अंदर समझदारी विकसित है, समझन लगो। वो आदमी को ग्रुप बनने लगो, आदमी रहन लगे एक जगह। जैसे ही अपन नव पाषाण काल में पहुंचेंगे तो वहां खेती स्टार्ट होगी। तो जो जी पीरियड है मध्य पाषाण काल को, जब समय में आदमी बीच को समय है, एक तो आदि मानव, एक समझदार मानव। जिस समझ वाला मानव और आदि मानव के बीच को काल मध्य पाषाण काल, जहां में आदमी के अंदर की समझ विकसित है कि कौन सा कार्य कैसे करे। देखो, मध्य पाषाण काल, मध्य मान बीच का, पाषाण मान पत्थर का, यानी पत्थरों के युग का बीच का काल मध्य पाषाण काल। हथियार, सबसे पहले देखो हथियार। यहाँ छोटे छोटे हथियार थे। जैसे ही प्रापाषाण काल में बड़े बड़े हथियार थे, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से पटकते हैं नीचे। लेकिन अब वही हथियार छोटे हथियार है। छोटे हथियार कैसे है कि छोटी छोटी लंबी पत्थर काट काट के पहने पहने पत्थरों का भाला के रूप में उपयोग करने लगे। बिना हथियार को धीरे धीरे छोटे छोटे लंबे लंबे से अपन मांस काटने का उपयोग करने लगे। तो छोटे छोटे हथियार आ गए। अब छोटे छोटे औजार या हथियारों को अपन माइक्रोलिथ कहा था इंग्लिश। जैसे हमने अभी बताया था, चिरकुलिथ ताम्र पाषाण काल को और माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियारों को कहा जाता है। अब जैसे अंत्योष्टि कार्यक्रम, मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव था उसने अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए। अंत्योष्टि कार्यक्रम कैसे कार्यक्रम होता है? अंतिम संस्कार, जो देह या लाश जो खत्म हो जाते हैं उसका अंतिम संस्कार ही अंत्योष्टि संस्कार कहलाता है। और एक बात, हिंदू धर्म में बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि हिंदू धर्म में संस्कार कितने होते हैं। संस्कार कितने होते हैं हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में? एक ही बात है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं, संस्कार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार, जी बात ध्यान रखने, 16 संस्कार होते। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार और अंतिम संस्कार। देखो, एक जनेऊ धारण होता है, वो भी एक संस्कार होता है। बच्चे को पैदा करना भी एक संस्कार होता है। विवाह करना भी एक संस्कार होता है। अपने घर गृहस्थी को चलाना भी एक संस्कार होता है। जैसे ही अपन कोई गलत काम करेंगे, तो दंग काम करेंगे, तो बाहर के लोग, मोहल्ला पड़ोसी बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें संस्कार न सिखाया। तो संस्कार सिखाई बात होता है। फिर 16 संस्कार, सबसे लास्ट का संस्कार जिसे अपन अंतिम संस्कार बोलता है, मृत शैया पे जो आदमी लेटा है
उसे अग्नि, वो अंतिम संस्कार। अब अस्थि पंजर देखो, जब मैं आपको बायोलॉजी शुरू करूंगा, अभी बायोलॉजी नहीं शुरू कर रहे, अभी बायोलॉजी के बारे में थोड़े बहुत देख लो, जो अस्थि पंजर किस चीज का है। देखो अस्थि, जो ये अस्थि होता है, अस्थि पंजर, अस्थि और उपास्थि, ये बात तुम लोगों ने सुनी हुई बहुत, अस्थि और उपास्थि की बात तुम लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी। जी वैज्ञानिक जो बायोलॉजी स्टार्ट होता है, क्या तो बोलते हैं, अस्थिमान होते हैं मजबूत हड्डी, कैसे होता है मजबूत हड्डी, और उपास्थि कैसे होता है कमजोर हड्डी। तो जो अस्थि पंजर मिले, अस्थि पंजर यानी कि मानव के सर्वप्रथम अस्थि पंजर, मानव के जो हड्डी मांस जो गढ़े गए, अंत्येष्टियां चले गए, चले हुआ तो गढ़े हुआ तो बचो, तो जो आदमी गढ़ गए कच्चो 10 साल के बाद जब खुदाई हुई, तो यूपी के प्रतापगढ़, जो राजा भैया को शहर है प्रतापगढ़, वहां में सराय नहर एवं महदहा नाम के स्थान से मानव के सर्वप्रथम अस्थि पंजर में। मध्य पाषाण काल तुम लोगों का क्लियर है, मध्य पाषाण काल में और ज्यादा से ज्यादा कोई चीज नहीं मिली। अगला पाषाण काल जिसे अपन बोलते हैं नव पाषाण काल, अगला पाषाण काल नव पाषाण काल शुरू करेंगे। अब पूरा पाषाण काल निपट को, मध्य पाषाण काल निपट को, अब आ जाओ नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का सम्मान 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, जानकारी जॉन लोबक ने 1865 ईस्वी को दी थी। जॉन लोबक ने 1865 ईस्वी को नव पाषाण काल की जानकारी दी। अब आ जा देखो, मैंने जब हिस्ट्री शुरू की थी, इससे पहली वाली क्लास में, क्लास नंबर 1 देखना जब जाकर था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो समुदाय जो अफ्रीका में रहते थे, दो जो समुदाय थे, इसे अपन आदि मानव कहते थे, वे समुदाय अफ्रीका में रहते। तो दोनों समुदाय में आपस में लड़ाई है, आपस में लड़ाई हैगी, तो एक ने एक को मारकर भगा, अफ्रीका से भगा दिया। तो अब जो एशिया में आ गए, जैसे ही एशिया में आए, उन्होंने सर्वप्रथम मानव के द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। जी आगे बता। तो अब जैसे ही वे मध्य पाषाण काल में आए, फिर नव पाषाण काल में आए, तो वे धीरे 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 एशिया की तरफ बढ़ते गए। जब एशिया की तरफ आ चुके, तो उन्हें बहुत अधिक मात्रा में मैदान, जैसे ही मैदान, नदी, घाटी, देखो कृषि या खेती वही जगह पे होगी जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में, पानी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तभी खेती हो सकती है। तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई, तो सिंधु नदी के किनारे सभी सभ्यता। ठीक, तो अब आ देखो, जैसे ही अपन को खेती करेंगे, तो खेती की रखवाली जरूरी, नहीं तो अन्य जानवर खेता खाए जाएंगे, फसल को खा जाएंगे। मेरा मतलब खेत तो नहीं खा जाते, फसल है खा जाए, खेत तो आदमी खा जाते हैं, बकर के पूरी मेड़ साफ आदमी खेत से खा जाते, जानवर तो नहीं खाएंगे, जानवर तो फसल खा जाता। तो अब रहने के कार्य में अपना घर बनावे, जैसे अपन आवास बोलता है, तो नव पाषाण काल में स्थायी आवास बनने लगे, घर बनने लगे, गांव बनने लगे, शहर बनने लगे। जिस शहर जाके सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले, शुरू यहाँ से है। देखो हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो एक दूसरे से लिंक रखते, जी काल से ही आद्य ऐतिहासिक काल लिंक रहे, आद्य इतिहास काल के बाद ही जो इतिहास काल आएगा वो लिंक रहे। तो हर एक चीज लिंक करके चलनी है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे, वो अलग अलग करेंगे, तो फिर लिंक नहीं कर पाओगे। पढ़ो अलग अलग, लेकिन जैसे ही तुम 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ो, बाकी बात 1 घंटा में लिंक करो। जा काल से निकल के या काल पे आए, तो यानी कि शुरू तो नहीं स्टार्ट है। जो घर बनवो, शहर बनवो, अस्थायी आवास यहीं से शुरू है घर, तब ही तो जाके सिंधु घाटी सभ्यता में शहर बन पाए। जो शहर थे, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी मात्र सभ्यता थी जिसमें शहर थे, बल्कि सब मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, रोम की सभ्यता, इस संबंध में गांव थे।
केवल एक ही सही शब्द आती, सिंधु घाटी शब्द। अब आगे बढ़ो, आवास मिल गए, आवास मतलब घर मिल गए। जैसे अब आवास चलना प्रधानमंत्री आवास योजना, जाके पहले अटल इंदिरा आवास योजना थी, अटल आवास योजना तो अब थी, लेकिन इससे पहले इंदिरा आवास योजना थी। आवास को मतलब होता है घर। ऐसे ही स्थायी आवास मिलने लगे, स्थायी आवास बन गए तो आदमी अब खावे वो का तो कृषि करने लगे, कृषि के साथ पशुपालन भी। देखो, कुत्ता एक ऐसा जानवर है, सर्वप्रथम पाला हुआ पशु कुत्ता, जिससे अपन कुकुर बोलते, श्वान बोलता है। देखो, श्वान निद्रा, कुत्ता जैसी नींद, श्वान निद्रा बको ध्यान, श्वान निद्रा बको ध्यान, बवला जैसा ध्यान। श्वान यानी कुत्ता अगर सो रहा हो, कुत्ता अपनी नींद में सो रहा हो, जैसे ही तो बगल में निकले फट अपनी आंखें खोल, हाँ तत्काल। तो विद्यार्थी के जो लक्षण है, विद्यार्थी के ऐसे ही सोना चाहिए कि कोई बगल से निकले तत्काल आंखें खुल जाए, कौन निकले। श्वान निद्रा बको ध्यान, बबला, बबला एक पांव अपना ऊपर कर रहे हो, एक पांव अपना पानी के नीचे कर रहे हो, तो जैसे ही मछली निकली पट डाल रहे हो। बको ध्यान, काग चेष्टा, कौवा जैसी चेष्टा, मानो चेष्टा मानो का चेष्टा कर रहे हैं, सोच का रहे हैं, का ध्यान कर रहे हैं, सोच का रहे हैं। कौवा जैसी चेष्टा, कब्बा बैठा हो, तुमने डिल्ला उठा लो दे कर कब्बा, जैसे ही तुम डिल्ला देंगे कब्बा खुद, काग चेष्टा। ऐसे ही देखना तुम्हें कृषि पशुपालन कुत्ता पालो। आगे चल के जैसे ही अपन आद्य इतिहास काल में पहुंचेंगे, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ता दफना हो जाता है। 2-3 जगह राजस्थान में, पंजाब में कुत्ता दफना हो जाता है, रोपड़ में कुत्ता दफना जाता है। रोपड़ में कुत्ता को नहीं कही गई, रोपड़ में जानवर की कही, इस आदमी के साथ जानवर दफना जाता है। लेकिन बुर्ज होम में कुत्ता दफना जाता है, जो आदमी मरा बाबा संग कुत्ता को पब्बे भाई के साथ मार के कैसे वो पता नहीं है, लेकिन उसके साथ ही दफना जाता है। कुत्ता होगा। अब पहिया, जैसे आदमी ने खेती करी तो खेती पहिया बनाओ, पहले मट्टी ले, मट्टी का लकड़ी का पहिया बनाओ सबसे पहले। तो जैसे लकड़ी का पहिया बन गया। अब मन का कैसे बनाओ, तो बेग का है कि मट्टी को एक परात थरिया टाइम, थरिया होता है जो अपन खाना खाओ तो समझे थरिया टाइम में बनाया जाता है। थरिया टाइम में बिन बनाई, थरिया इतनी बड़ी है अब नाज भर के आराम से अपने जाके दस सकते हैं नाज, तो बिना बात से बड़ा आराम में कि धीरे धीरे मुट्ठी भर भर के नाज ले जाए तो काफी समय लगेगा। तो मैंने थरिया बना ली, ऐसी छोटी परात टाइप थरिया बना ली मैंने। अब भाई थरिया डाल, धीरे धीरे थरिया की किनारी बढ़ाई, किनारी बढ़ावा स्टार्ट कर दो। किनारी बढ़ाई तो अपनी जो बरोसी होती, तुमने देखी हुई ठंडे के टाइम में जो अपनी माता बहना जो अम्मा होते, अम्मा बाबा, तो बरोसी में ताप होता है, तो बरोसी बन गई, बरोसी में और सेलो नाम जान लो। धीरे धीरे ओखली बन, जैसे आज से पहले अपने यहाँ मट्टी की बनी ओखली, जैसे कि आज अपने यहाँ टीन की आम लेंगे बनने की, पहले मट्टी के बाम गेहूं बच जाते हैं आराम, बे बनेगी, बे बनेगी। जैसे ही जी बरोसी बड़ी हुई तो जान मन का रूप ले लो, मन का मान हो तो घड़ा, गेरु मृदवांड जी हम आदित्य काल में पढ़ा, जब मृदवांड स्टार्ट हो जाए तब मृदवांड की एक अलग चैप्टर पूरा, कैसे का मृदवांड, चित्र दूसर मृदवांड, ये सब बताना है। गेरु मृदवांड तो मन का बनेगा, मन का मतलब घड़ा, घड़ा बनेगा। पहिया है गो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के अपने का पहिया बनेगा। अब पशुपालन के सर्वप्रथम सच काम ने भारत में अगर न्यू आवे कि इतिहास में पशुपालन खेती की, कृषि पशुपालन और खेती में अंतर है। पशुपालन मतलब हो तो गंजा भैंसियां चौपे पालो, खेती करो अलग है, पशुपालन वो अलग है। तो पशुपालन जी ध्यान रखना, एक होता है कृषि के साथ से काम लेते तो मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व और कोल्डीवा में 9000 ईसा पूर्व, जो चावल सच मिले उत्तर प्रदेश के नौरादेव में, नौरादेव में सबसे उच्च किस्म की जो सबसे पहले की साक्ष्य मिले नौरादेव में। जी तुम्हारे लायक क्वेश्चन नहीं, नौरादेव का क्वेश्चन अगर आएगा तो वैसे आएगा नहीं, ये यूपीएससी वाले लोगों ने लाए। तो अपने कहा रखेंगे सर्वप्रथम कृषि के साथ पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिले थे, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच में। हम जब पाकिस्तान में जाएंगे सुलेमान पढ़ाएंगे तब बताएंगे, सिंधु नदी निकली, सिंधु नदी के जाला कीर्तन
और जालन सुलेमान पहाड़ी थी। इनके बीच में एक गांव तो छोटो मेहरगढ़। ठीक। अब देखो पशुपालन, पशुपालन का सच आजमगढ़ एमपी, एमपी के आजमगढ़ और बागौर राजस्थान को एक गांव या एक जिला शहर में सब सर्वप्रथम पशुपालन। अब नव पाषाण काल निपटे को, नव पाषाण काल निपटे को। अब चौथा पाषाण काल कौन सा है तुम्हारा? ताम्र पाषाण काल या चिलकोलिथ एरा, एरा ही बोल सकते हैं, एरा बोलो या पीरियड बोलो, कोई दिक्कत नहीं। काल एरा एक समय को मतलब होता है एरा। ठीक। अब तांबे की खोज हुई थी यहाँ पे, सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी और कुछ नहीं। जैसे ही मानव ने तांबे की खोज शुरू कर दी, उसके बाद औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ। औद्योगिकीकरण ऐसे स्टार्ट हुआ, शहर बनने लगे, तांबे की चीजें आ गई। तो जो तुम्हारा हथियार, पहले देखो हथियार छोटे होते हुए जाए, हथियार छोटे होते हुए जाए। पहले पूरा पाषाण काल बड़े बड़े हथियार, मध्य पाषाण काल कम, नव पाषाण काल में आगे और कम, और ताम्र पाषाण काल में आगे बिल्कुल हल्के हल्के रह गए, छोटे छोटे। तांबे की खोज आएगी तो तांबे को पिघला कर आगे लगा दो, बढ़िया तांबा हल्को रहते, फेंकते में आसानी होता है पत्थर के भाला की तुलना में। जैसे ही तांबा से औद्योगिकीकरण स्टार्ट है, मैंने आपको बोला था औद्योगिकीकरण स्टार्ट है। अब ताम्र पाषाण काल की सर्वप्रथम जो एक उत्खनन करो तो वो कहाँ हो? कामरूप। तो देखो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन शहर, जिसने उत्खनन करो तो मेरा नाम तो HD साकलिया, HD साकलिया, जिसका उत्खनन था उसका नाम था HD साकलिया। देखो तुम्हारा प्रापाषाण काल में मध्य पाषाण काल में नव पाषाण काल में अब ताम्र पाषाण काल में, यानी कि इतिहास का त्याग, प्राग ऐतिहासिक काल खत्म है, जीवाणु काल त्याग खत्म है, प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त। अब तुम्हारा आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट होगा, आद्य फिर इतिहास, जो कल की क्लासें होंगी आज। तो लेकिन आज मैं आपको कल कराऊंगा तो कराऊंगा, लेकिन आज मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में छोटे छोटे अक्षरों में, ये मैंने विस्तार से लिखा है, लेकिन अगले जो मैं कराऊंगा उसमें कम कम लिखाऊं, जितना हो सके उतने कम में समझो। देखो अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज शॉर्ट में रिवीजन क्लास मान सकते हैं आप लोग इसे। देखो सबसे पहले अपन चलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले काय के वजह चलेंगे अपन, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल ही पढ़ा हमने हिस्ट्री में। प्राग ऐतिहासिक काल में अब देखो सबसे पहला नंबर 1 पुरापाषाण, पुरापाषाण काल। ये चारों काल तुम्हें ध्यान रखने। नंबर 2 मध्य पाषाण काल। नंबर 3 नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और नंबर 4 ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण। ये चारों काल याद रखने, उन चारों कालों का समय जरूर इम्पोर्टेंट है। एक वर्णीय यानी कि जानकारों का नाम भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, पर इनका समय मत भूलिए। समय, इसका समय कितना है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख से लेकर 12,000, इसका 12,000 से लेकर 10,000, इसका 10,000 से लेकर 3,000। ये सब बहुत कम मात्रा में समय है। केवल एक जगह पर तांबे की खोज मिलेगी, HD साकलिया ने खोज कर दी, इतना कर दो, बात खत्म। बस मध्य प्रदेश के नर्मदा टोली स्थान। और इसमें ये जाके सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान चीज है, मध्य प्रदेश के नर्मदा टोली जगह से ताम्र पाषाण की खोज करी गई थी HD साकलिया ने। बस अब देखो पुरापाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर दी,
आग, आग की खोज हो गई। अब यहाँ मानव कैसा था, खाना बदोश, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है बस, खाना बदोश। यहाँ का मानव खाना बदोश मानव, यहाँ खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह, खाना बदोश या खाद्य संग्रह, अपना पेट हाउ तो मैं न दो काऊ, बस यहाँ का मानव ऐसा। आ गया कि खाना बदोश होगा, खाद्य संग्रह है। अब एक चीज और, यहाँ का मानव ज्यादातर शिकार करता था, शिकार, शिकार के ऊपर ही आधारित था। शिकार, शिकार, शिकार को अपन आखेट बोलते हैं, आखेट, आखेट, बस पूरा पाषाण काल तुम्हारा कंप्लीट। अब अपन आया मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले अंत्योष्टि कार्यक्रम स्टार्ट है। अंत्योष्टि काल, अंत्योष्टि कार्यक्रम मान जानते हो, जिसे अपन अंतिम संस्कार काल, अंतिम संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है। कितने संस्कार होता है, 16 संस्कार, ये बात ध्यान रखना है। और अंतिम संस्कार क्या हो, अंत्योष्टि संस्कार होते हुए जो क्या मध्य पाषाण काल में स्टार्ट, बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं ध्यान रखने के। अब अपन आया कहाँ, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में तुम्हारा कृषि स्टार्ट है, कृषि, पशुपालन शुरू है। वो पशुपालन, गंजा भैंसियां ने रखो, पालो, और दूध निकाल के बेचो, चलो बेचो नहीं जाता तो अपने घर ही खा जाते। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता पालो, ये ध्यान रखना, कुत्ता पालो, कुत्ता पालो सबसे पहले पशुपालन। काम करो तो नव पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ता पालो, बस जैसे ध्यान रखना। कृषि कहाँ हुई थी, नव पाषाण काल में। पशुपालन कहाँ स्टार्ट है, वो नव पाषाण काल में। कुत्ता कहाँ पालोगे, नव पाषाण काल में। और ताम, जहाँ में सिर्फ और सिर्फ तांबे की खोज, तांबे की खोज। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लिख लेना नोट करके, सर्वप्रथम जो धातु की चीज बनाई गई थी कुल्हाड़ी, क्या थी, कुल्हाड़ी, जो तांबे से बनाई गई, तांबे, मानव द्वारा बनाई गई, सर्वप्रथम क्या बनाई गई थी, अपनी कुल्हाड़ी। अब क्वेश्चन जी आते हुए कि सर्वप्रथम कुत्ता कहाँ पाला गया था, तो नव पाषाण काल। आग की खोज कहाँ हुई थी, पुरा पाषाण काल। मानव आखेट कहाँ करता था, पुरा पाषाण काल। तांबे की खोज ताम्र पाषाण काल। बस इतनी चीजें ध्यान रखना। कृषि की खोज नव पाषाण काल। पशुपालन कहाँ हुआ था, नव पाषाण काल। बस तुम्हारा प्राग ऐतिहासिक काल। अब कल हम अगली क्लास नंबर 3 में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल की खुदाई कौन ने करी, आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी कौन दी। बस सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो दोनों सभ्यता एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदाड़ो, लेकिन मोहनजोदाड़ो को पहले सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा की गई थी, इसलिए हड़प्पा शहर है। इसलिए इस सभ्यता का पूरा नाम हड़प्पा सभ्यता। बस कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, सुतका गैंडोर। अब तुम्हें एक चीज पढ़ाएंगे, जब हमने आप बताई थी कुत्ता पालो, कुत्ता सबसे पहले कहाँ दफना होता है, बुर्जों, जम्मू कश्मीर के बुर्जों। आकार क्या सकते हो, त्रिभुजाकार होते हो कि आयताकार होते हो, क्षेत्रफल कितना होते हो, 12,99,000 होते हो, टोटल 13 लाख। ये सब हम अगली क्लास में आपको जय।